स्टार्ट कर रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 के संग। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 मतलब 5 कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोगों के एंड पे भी हो रहे होंगे और विद क्वेश्चंस आप लोग कर रहे होंगे। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर आप 6 लिखेंगे जो कि कैपिटल्स को लेके है। लिख लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट नंबर 6 और ये कैपिटल को लेके है, मींस कैपिटल अकाउंट्स को लेकर है। कैपिटल अकाउंट क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही है? वेट, चलिए कैपिटल अकाउंट्स को लेकर है और ये एक ऐसा टर्म है जो आपने यार पहले नहीं सुना। सबसे पहले अगर कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। बट अब यहां पर पार्टनरशिप की बात करो तो यहां पर एक पार्टनर्स नहीं होते, एक से ज्यादा पार्टनर्स, मतलब एक ओनर नहीं होता, एक से ज्यादा ओनर होते हैं। और एटलीस्ट कितने होते हैं? दो। एटलीस्ट कितने होते हैं? दो। मैक्सिमम मेरे को पता नहीं है आज, मैक्सिमम को छोड़ो, बट एटलीस्ट दो आपके प्रोप्राइटर यानी कि दो ओनर आपके होने चाहिए। अब होगा क्या यार, आप उनका अकाउंट नहीं बनाओगे, मींस आप सारे अकाउंट बना रहे हो। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट बना रहे हो, तो आप उनका क्या कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे? तो आपको उनका एक कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। मींस पार्टनर का जो भी लेन देन है उसे आप एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करके रखोगे, जिसे कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। अभी मैं रफली कर रहा हूं, मैं आपको लिखवा दूंगा, आपको ये नोट नहीं करना कुछ भी। अब आप बात समझना, मान लो ये मैंने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। अब यहां मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट। अब आपके साथ एक मतभेद ये होगा कि यार इसको माने क्या, मतलब ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर का है, रियल का है, पर्सनल का है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये पर्सनल नेचर का है, ये पर्सनल अकाउंट होता है। बट आपको पर्सनल अकाउंट का रूल याद होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मैं कहता हूं अगर वो रूल यहां आप लगाने पे आए तो आप पक्का कंफ्यूज रहेंगे। आप मेरे कहने पे जो मैं कह रहा हूं आप वो सुन के रखें। आप इसको मानेंगे बेटा इंटरनल लाइबिलिटी। क्या मानोगे इसको? इंटरनल लाइबिलिटी। और मानोगे कुछ नहीं, ये होती भी इंटरनल लाइबिलिटी है। आप सबको पता है कैपिटल इज नथिंग बट इंटरनल लाइबिलिटी। तो अगर ये इंटरनल लाइबिलिटी है तो आपको लाइबिलिटी का रूल लगाना चाहिए। अब लाइबिलिटी का क्या रूल होता है भैया? लाइबिलिटी का बेटा सिंपल रूल होता है, बहुत सिंपल, कि अगर अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? क्रेडिट। और अगर आपकी लाइबिलिटी घट रही है तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों? ओ सॉरी, डेबिट। अगर आपकी घट रही है तो आपको क्या करना चाहिए? डेबिट। भैया अब ये बढ़ेगी घटेगी ये कैसे बात करें? तो देखो मैं आपसे एक और बात करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। आज हम कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही पूरी क्लास लगाने वाले हैं, क्योंकि इससे भी बहुत क्लास क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, अब एक और बात सुनना। अगर मैं कैपिटल की बात करूं, कैपिटल अकाउंट्स की, तो आपको पार्टनर्स को देना क्या क्या होता है? तो देखो आप मान लीजिए यहां पर पार्टनर्स हैं और ये मैं बना रहा हूं फर्म। ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। फर्म क्या देती है? ओ, पार्टनर क्या देता है बेटा फर्म को? पक्की बात है, कैपिटल। कैपिटल। अच्छा, बदले में ये क्या एक्सपेक्ट करता है पार्टनर की? मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर मान लो किसी पार्टनर ने क्या करी है, कोई ड्राइंग कर ली है, तो भाई पार्टनर क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भैया ये सब बातें मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपके संग, कि ये सारी चीजें तभी एप्लीकेबल होगी जब डीड होगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये सारी चीजें तभी एप्लीकेबल होगी जब डीड होगी। बट यहां पर अभी मैं ये सारी बातें रिपीट करने के मूड में नहीं हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बताई थी। क्या एंट्री बताई थी जरा बताएंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम थी। आपने क्या करा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने पहली एंट्री करी। दूसरी एंट्री करी आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपने दूसरी एंट्री करी थी। ये अच्छे से आपको याद है। पहली एंट्री हालांकि हमने ड्राइंग की करी थी, बट आपकी लास्ट की दो एंट्री की बात कर रहा हूं कि आपने ये करी थी। बेटा वहां आपने कहा कैश यूज करा था? कैश कहीं भी यूज करा था? तो नहीं। मैंने आपको उस क्लास में भी बोला था कि पार्टनर से जितनी भी हमारी इनकम और एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन होती है वो नॉन कैश बेसिस पे होती है। मींस हम कहते हैं हम दे देंगे, देते नहीं है, मतलब बाद में दे देंगे, बाद में सेट ऑफ कर लेंगे। तो अल्टीमेटली एक बात बताओ, अगर आपकी सेल कैश में हो रही है तो एंट्री क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट अगर क्रेडिट सेल हो रही है तो क्या एंट्री करते हो? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैं गलत तो नहीं कर रहा? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स मींस आप एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप डेटर से बाद में वो पैसा क्या करोगे? वापस ले लोगे। तो इसी तरीके से जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हो, आप उनको ये आश्वासन दे रहे हो कि भैया हम आपसे पैसा ले लेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा हम आपसे लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा हम आपको देंगे, पर कब? ईयर एंड पे बात करेंगे इन सब चीजों की। तो इसीलिए ये मुद्दा हमेशा याद रखना कि ये किस तरीके से आपको सर्कुलेट करवाना है। भैया अब एक बात बताओ
कि इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। मैंने कहा कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले जो हमने थोड़ी चीजें करी है ना, उसे हम लिख लेते हैं ताकि आपको एक वो मिल जाए, लिंकिंग मिल जाए। इन सारी चीजों को मैं हटा रहा हूं। अच्छा, जिन बच्चों ने उसमें बनाया होगा ना, याद रखना, मैं बता देता हूँ किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल अकाउंट, तो उनको ये लग रहा होगा कि बिल्कुल सेम है, बस वहां पर एक अकाउंट बनता था बच्चों, यहाँ दो अकाउंट हो जाते हैं और कुछ भी नहीं। चलिए लिखना शुरू कर दें मेरे साथ साथ। इन दिस अकाउंट वी प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। भैया पार्टनर के लिए बनता है ऑब्वियसली बेटा, ओनर्स के लिए बनता है हमेशा। वी विल ट्रीट कैपिटल एज अ इंटरनल लाइबिलिटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। लाइबिलिटी अगर बढ़ रही होगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी अगर घट रही होगी तो आपको क्या करनी है, डेबिट। और बेटा बढ़ेगी कब कब, जब आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, सैलरी दोगे, या फिर आपको उसे प्रॉफिट देना है, तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, फॉर श्योर बड़ी होगी। मैं आगे करवा भी दूंगा इसके एग्जांपल, टेंशन ना लें। यहाँ पर सिर्फ एक चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी, वो ड्राइंग कर रहा होगा, या फिर बिजनेस में लॉस होगा, तो हमारी क्या हो रही होगी, लाइबिलिटी घट रही होगी। ये आप उतार के रखें। फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट पे आ रहा हूँ मैं। चलो अब मैंने ये क्या करा, फॉर्मेट बना रहा हूँ, दो पार्टनर्स के लिए बना रहा हूँ, तो आपको उसी के साइड में बनाना होता है, एक कॉलम ऐड करके आप बना लीजिएगा। सबसे पहले जो आपको एंट्री यहाँ पर करनी होती है वो होती है बाय बीडी। भैया ये क्या बीडी है, बता दीजिए जरा। बेटा मैं सारी चीजें लिखवा दूंगा, बस अभी आप उतारते जाए मेरे संग संग। बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें इधर आएगी। बाय प्रॉफिट, टू ड्राइंग, अगर कोई ड्राइंग करी है तो, टू कैश, टू लॉस, टू बैलेंस, सीडी क्लोजिंग बैलेंस। क्या हुआ बच्चों, क्यों नहीं हो रहा, अब देख लीजिए। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं इसको अकाउंट को प्रिपेयर कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को देख लेता हूँ क्या टेक्निकल। ये आपने अकाउंट बनाया, रफली बना रहा हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा अब ना यहाँ पर कुछ बातें, एक मिनट में देख लूँ कि यहाँ क्या शो हो रहा है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ, वो आप प्लीज साथ साथ लिखते भी रहें कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो बेटा ये होती है आपकी ओपनिंग कैपिटल। अच्छा फिर से ना कुछ बच्चे मुझसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि पता है। वैसे आप में से किस किस को पता है ये वाली सारी चीजें, कि मतलब ऐसे कैपिटल अकाउंट बनता है, या फिर आप भी पहली बार ही है, पहली बार। चलो फिर मतलब मैं सही हूँ बच्चों, मैं ऑफलाइन वालों के बच्चों से आपको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप में से भी कईयों को नहीं आता होगा, जिनको आता होगा उनकी रिवीजन है यार।
जिनको आता होगा उनकी रिवीजन है, जिनको नहीं आता वो तो बस मजे ले ही रहे। ठीक है, अब ये सारी चीज कुछ नहीं है बेटा, ये आप सारी चीजें उनको दे रहे हो, ये आपको उनको पे करनी है, पेबल है ये सारी चीजें पेबल है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और लाइन ऐड कर लेना प्लीज, अच्छे से ऐड कर लेना यहाँ पर, और यहाँ पर ड्राइंग है ना, इसके जस्ट नीचे 2IOD लिख लेना, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब तो शो हो रहा है ना? ओके, फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा, वाईफाई का इशू लग रहा है फिर मेरे को ये। ओके, मैं चेक करता हूँ अब तो। देख लो, थोड़ा सा देख लो, फिर मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। ठीक है, ये वाला अकाउंट देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं देख लूंगा। चलिए, बना लिया ये आपने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टॉप राइटिंग, छोड़ दो लिखना, मेरी बात सुनो बस। भैया, कैपिटल अकाउंट बनाने का सिर्फ एक रामबाण बता रहा हूं मैं आपको, बस एक चीज बता रहा हूं, और उसको ध्यान में रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है यार, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप अच्छे से सीख के हैं, डेबिट एक्सपेंसेस जो भी है वो सब सीख के आ चुके हैं। आपको बस एक बात ये याद रखनी है, जो भी चीज फर्म को पे करनी है, क्या करनी है, जो भी चीज फर्म किसको पे करेगी, पार्टनर को पे करेगी, वो आएगी क्रेडिट साइड पार्टनर्स के। वो किस साइड आएगी, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड। मींस आप बात समझो, अगर पता, मैं ना इसको पार्टनर्स के प्रोस्पेक्टिव से भी बता सकता था, बट मैंने बताई नहीं। अब यहां पर पहले बात तो यह लिख लूं पहले मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जो भी चीज पेबल थी, ये देख रहे हो मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट करके रखा हुआ है, जो भी चीज पेबल है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करेगा, बेटा फर्म पे करेगी पार्टनर को। सैलरी कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी पार्टनर्स को। कमीशन कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी पार्टनर को। अच्छा, ड्राइंग कौन पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन पे करेगा, पार्टनर्स पे करेंगे किसको, फर्म को। तो ये सारी चीजें किस तरफ आएंगी, इस तरफ। अब बात समझे, मान लीजिए किसी का मोटा मोटी समझिए, मिस्टर एक्स का खेल समझना एग्जाम्पल के तौर पे, कि उसने शुरू में बेटा 1 लाख रुपए लगाए, रफली कर रहा हूं मैं, बेटा उसको प्रॉफिट हुआ इस धंधे में, कितने का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बेटा वो 1,20,000 रुपए मांगेगा ना आपसे। आपसे एज अ फर्म, आप अकाउंटेंट है, तो आपसे 1,20,000 रुपए मांगेगा। और बातें आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए उसने फर्म से 30,000 रुपए ऑलरेडी निकाल लिए थे, तो आप उसे 1,20,000 रुपए दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे। आप कहोगे यार तू पहले ही निकाल चुका है 30,000 रुपए, तो आप उसे 90,000 रुपए दोगे। अब चलो, ये ड्राइंग आपने माइनस कर दी। अब मान लीजिए आपने उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो कितना था, 2,000 रुपए। तो आप ऐड ही करोगे ना। और मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन पे करेगा, वो आपको पे करेगा। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो 1,000 रुपए था, तो आप उससे माइनस कर लोगे। भैया ये अल्टीमेटली कर क्या रहे हो पता है, ये आप अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हो। ये जो आपकी इंटरनल लाइबिलिटी है ना, आप इसको देख रहे हो कि भाई आपने इससे कितना लेन देन करना है। अब ये भले ही चीज कैश में नहीं हुई है, ये सारी चीजें बाद में तो सेट ऑफ करोगे ना, तो बाद में तो इसका क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है ना, यहाँ पर ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया है। तो इसीलिए बस हम ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग करते हैं। कैपिटल अकाउंट के अभी 2-3 क्वेश्चन करूंगा, आपको इजीली समझ आने शुरू हो जाएंगे। पर मुद्दा ये है ही नहीं, ये क्लास 11 का मुद्दा है सारा का सारा। बट फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया, अब अपना मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 ही कंटिन्यू है, 7 पे नहीं ला रहा मैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये सबका हो गया नोटिंग पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ जरा आप लोग, लिखना शुरू करना मेरे साथ साथ, फिर अब आगे मैं समझाना शुरू कर दूंगा। देयर आर टू टू मेथड्स फॉर preparation of capital account. Fixed method, फ्लक्चुएटिंग मेथड। भैया ये क्या नहीं बोला है, मीन हमने ये 11th में तो नहीं सीखा। मैंने कहा आपने सीखा है, बट वहां पर हम इस वर्ड्स को यूज ही नहीं करते, तो इसीलिए आपको पता नहीं चलता। बहुत इजी है, बेहद इजी है, बस आपको कुछ चीजें समझनी है और आपको संग मतलब बिल्कुल क्लियर होते चले जाओगे। अब पहले बात सुन लो, यहां तक नोटिंग पार्ट हो गया हो तो बस सुन लो, थोड़ी देर बाद फिर हम कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, अभी जो मैंने एक अकाउंट बनाया ऊपर आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे, अभी समझो कि मिस्टर एक्स का मैं अकाउंट बना रहा हूँ। तो जितनी भी वो कैपिटल लाया था, वो बाय बीडी मैंने यहाँ पर करी, यहाँ पर दिखा दिया। अच्छा, अब आप मेरे संग बताते जाना। मान लो मुझे इसे प्रॉफिट देना है, तो किधर डालूंगा, डेबिट या क्रेडिट, बस आप डेबिट और क्रेडिट बोलते जाना जी। प्रॉफिट डालना है, डेबिट या क्रेडिट, प्रॉफिट डेबिट, क्रेडिट। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेबिट। सैलरी, अच्छा कमीशन,
सारी चीजें क्रेडिट। रॉयल्टी, मान लो कोई चीज है जो आप पे कर रहे हो रॉयल्टी में, किधर? क्रेडिट। अच्छा, ड्राइंग करी है इसने तो किधर डालोगे? डेबिट साइड। ये सारी आपको पता चल गया कि भैया आप कैसे डेबिट क्रेडिट कर रहे हो। आप सिर्फ देख रहे हो कि इसकी लाइबिलिटी पे हमारी क्या असर पड़ रहा है, उस हिसाब से आप काम कर रहे हो। अब यहाँ पर बात सुनना, आपने अच्छा, एक और चीज, मान लो उसने 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल डाल दी। क्या डाल दी उसने? मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 लाख रुपए उसने एडिशनल कैपिटल डाल दी, तो आप कुछ नहीं करोगे मेरे हिसाब से, इसी के नीचे यहां लिखोगे बाय कैश और नीचे लिख दोगे एडिशनल कैपिटल, और यहां पर जो जितना भी बोला मैंने, मान लीजिए 1 लाख, तो मैंने वो 1 लाख रुपए यहां डाल दिए। पक्की बात है? या आपने यहां डाला? एक और चीज सुनना, मान लो वो 20,000 रुपए निकाल के ले गया, भैया यही वाली ड्राइंग निकाल के ले गया क्या, ये वाली? मैंने कहा नहीं बच्चों, ये कौन सी ड्राइंग है पता है? ये ड्राइंग लिख दिया तो मतलब अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैं आप कौन सी ड्राइंग की बात कर रहा हूं आपको पता है? मैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आप क्या करोगे बताओ जल्दी से मुझे? टू कैश, कैश, और यहां पर क्या लिखोगे? कैपिटल विथड्रॉन। भाई कि कैपिटल विथड्रॉ कर ली ना उसने, तो जितनी की भी करी वो आपने यहां पर कर ली। मींस बेसिकली मैं एक चीज कह रहा हूं, जितनी भी चीजें थी, जितनी भी ट्रांजेक्शन थी पार्टनर को लेकर, वो आपने इसी अकाउंट में बना दी। ये सुनो, पक्की बात है? जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो आपने इसी को बना दी। बेटा इसी को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। भैया इतना आसान है क्या? मैंने कहा सच में बहुत आसान है। बस आप सुनते जाए, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करते चले जाऊंगा। अभी मैं कुछ भी आपको ऐसा टेक्निकल पार्ट नहीं करा रहा हूं जो आपको समझ नहीं आया, मजा आएगा। बस आराम से सुनना। मींस पार्टनर्स को लेकर जितनी भी ट्रांजेक्शन है, अगेन जितनी भी ट्रांजेक्शन है, वो सारी एक ही अकाउंट में आएगी। तो उसे कहते हैं हम फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्या कहते हैं उसको? हम फ्लक्चुएटिंग मेथड। मैं सारी चीजें नोट करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। भैया आपने तो फिक्स मेथड पहले लिखवाया था। मैंने कहा बेटा लिखने से क्या होता है, समझने से होता है ना, समझो आप। अब यहां पर ध्यान से सुनना, फिक्स मेथड के अंदर आपके दो अकाउंट बनते हैं, दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं। भैया दोबारा से बताना, फिक्स मेथड के अंदर आपके दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं। मैं बता देता हूं नाम। एक का तो नाम कहते हो आप कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये किसका कैपिटल अकाउंट है? पार्टनर का, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या बनाते हो आप? इसको आप लिखते हो करंट अकाउंट। क्या लिखते हो? करंट अकाउंट। भैया मतलब फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, और फिक्स में कितने अकाउंट बनेंगे? दो। एक का नाम होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरे का अकाउंट का नाम होगा करंट अकाउंट। भैया प्लीज जल्दी से ये बता दो कि इसमें आता क्या क्या है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सुन के ही तो मैं नोटिंग करवाऊंगा आपको। अब ध्यान से बस आप सुनना। तो आपको कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बच्चों डालना होता है सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीजें। भैया आप समझ नहीं आई बात? नहीं आई होगी, अब इसलिए अभी एक लाइन में कैसे आ जाएगी? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपको डालना है कैपिटल से रिलेटेड चीज। भैया क्या होता है कैपिटल रिलेटेड, बता सकता है कोई? नालायक हो, प्रॉफिट कह रहे हैं। कैपिटल से रिलेटेड का मतलब है शुरू में कैपिटल कितनी थी, एडिशनल कैपिटल कितनी लाया, और कैपिटल विड्रॉ कितनी करेगी। बेटा कैपिटल से रिलेटेड, तो कैपिटल कम ज्यादा, कैपिटल कैपिटल पूंजी। अब यहां पर मैंने तीन चीजें लिखी हुई है। ये शुरुआत की कैपिटल जो है ना, ये वाली, ये यहां ट्रांसफर करो सबसे पहले तो बाय पीडी, जितनी भी थी। अच्छा, एडिशनल कैपिटल लाया था बच्चों, बताओ एडिशनल कैपिटल लाया था 1 लाख रुपए। तो अब ये यहां डाल दो बाय कैश, जिस भी नाम से डालना है आपको, 1 लाख रुपए। बेटा कैपिटल विड्रॉ भी करी थी उसने, पक्की बात है कि ये रही, मान लो 50,000 करी थी, तो आप लिखोगे टू कैश 50,000 रुपए। भैया और क्या करेंगे? भैया कुछ नहीं करेंगे यहां पर। अच्छा ये 50,000 कर दो, ये टू सीडी आप लिख के काम चला लोगे, ये रहा आपका बैलेंस। ठीक है भैया, कैपिटल अकाउंट में अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो आएगी, एडिशनल कैपिटल आएगी, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करी है, कैपिटल की ड्राइंग करी है, तो वो आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। भैया मान लो अगर इसमें ये दो एंट्रीज ना हो, ये वाली दो एंट्रीज ना हो, यानी कि एडिशनल कैपिटल ना हो और विड्रॉइंग वाली ना हो, तो क्या करेंगे? नहीं आएगा कुछ भी। मींस यहां जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बनेगा, इसका खत्म कहानी। दिक्कत नहीं ना? तो भैया बाकी चीजें कहां जाएंगी? जो अभी सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, प्रॉफिट लॉस, ये कहां जाएगा? तो बेटा ये सारा खर्चा जाएगा, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन कहां जाएगी? करंट अकाउंट में। अब मान लीजिए ये करंट अकाउंट है, अब बनाना शुरू करो। तो बेटा जो भी, अच्छा पता है आपको, क्वेश्चन में कई बार कैपिटल अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता है और करंट का भी, तो घबराना नहीं। कैपिटल का कैपिटल में, करंट का करंट में। अब जो भी, अगर मान लीजिए इसका बीडी है तो ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर जो भी चीज है, प्रॉफिट, अरे क्रेडिट साइड, सैलरी, कमीशन, सब किधर? क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड। और जित आईओडी, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, इधर आएगी। हाँ बोल रहे हो, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल में किस में जाएगी? ऊपर वाले में। यही तो बात देखनी है। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इसमें आएगी, बट ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल ऊपर वाले में।
ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर टू ड्राइंग है तो वो यहाँ पर आएगी, पर ड्राइंग का मतलब मेरा होता ही पता है क्या है, ड्राइंग का मतलब है, मैं एज्यूम करता हूँ कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो कैपिटल है ही नहीं, पक्की बात, तो ये आपने यहाँ पर डाल दी। तो ये मुद्दा यहाँ तक इजी था या नहीं था? अब इन चीजों को बेटा हम 2-3 लाइंस में ना नोट कर लेते हैं ताकि आप लोग भूले ना, ये चीज आपको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आगे आपको इसमें लिखवा देता हूँ। चलो मैं इसको रफ भी नहीं कर रहा, आप यूनिट फर्स्ट लिखकर प्लीज अब मेरे साथ, अच्छा डन है ना बच्चों? पहले मैं आप फिक्स मेथड नहीं लिखवा रहा, मैं आपको फ्लक्चुएटिंग वाला पहले लिखवा रहा हूँ, फिर मैं आपको फिक्स वाला लिखाऊंगा। अच्छा फ्लक्चुएटिंग वाला मैं कह रहा था आपसे, आपने करा हुआ है क्या? नहीं करा हुआ आपने? क्लास 11th में जो तुम कैपिटल अकाउंट बनाते थे उसमें एक ही संग बनाते थे, जितनी भी चीजें होती थी ओनर से रिलेटेड वो सारे आप वहीं डालते थे, तो उसे फ्लक्चुएटिंग मेथड ही बोलते हैं। भैया एक और गुजारिश है यार, मैंने कहा बोलो, इसका नाम फिक्स और फ्लक्चुएटिंग क्यों है? भाई डाउट्स आना चाहिए ना भाई आपके मन में कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग क्यों है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मेरी बात, ये केस सेकंड है, ये वाला ये सेकंड है ना। अब इसमें अगर आप बात देखोगे तो जो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है ये हर साल चेंज होगी। ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये आपकी हर साल चेंज होगी भैया, होगी, ये देखो इतनी सारी चीजें डाल रहे हो, इतनी सारी चीजें माइनस कर रहे हो, तो ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो आप निकालोगे 2 CD ये चेंज हो जाएगी, पक्की बात है। फिक्स वाले में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तभी चेंज होगा जब यहां पर आप कोई एडिशनल कैपिटल लाओगे या फिर विड्रॉ करोगे, अदरवाइज चेंज होगा, अभी हम बात कर चुके हैं बच्चों। फिक्स कैपिटल फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तभी चेंज होगा अगर आप उसमें कोई एडिशनल कैपिटल ला रहे हो या फिर अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो, अदरवाइज चेंज होगा क्या? तो इसीलिए इसका नाम क्या है? फिक्स मेथड। इसीलिए इसका नाम क्या है? फिक्स मेथड। और आप मेरी बात ध्यान से सुनना, एडिशनल कैपिटल लाना और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करना हर फॉर्म में मंजूरी नहीं होती। बेटा एडिशनल कैपिटल, आप बात समझो, आप दो दोस्त हैं, मान लीजिए अमित और कन्हैया दो दोस्त हैं, ठीक है? अब तो बिल्कुल सही चल रहा है बिजनेस, कन्हैया क्या कर रहे हैं, बेवजह पैसा ला रहे हैं, 2-2 3-3 लाख रुपए लाएंगे? अच्छा बताओ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कन्हैया क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस में पैसा ठोकते ही जा रहे हैं? कभी नहीं करेंगे, अनटिल अनलेस इनके पास स्टेक्स ज्यादा ना हो। मान लीजिए 90% इनके पास है, 10% अमित के पास है, तो हो सकता है कि कर लें, पर ऐसा कोई नहीं करना चाहता। सब पता है क्या चाहते हैं? तेरा शेयर इक्वल है, मेरा शेयर इक्वल है, तो दोनों क्या करेंगे, इक्वली पैसा डालेंगे, खत्म कहानी। 50,000 60,000 का फर्क होता है, बट नहीं होता। और अब मान लो दूसरा केस, मान लो अमित का शेयर तो इक्वल ही है, 50% 50%, अमित क्या कर रहे हैं, बेवजह ड्राइंग कर रहे हैं, मींस अपनी कैपिटल निकाल निकाल के ले जा रहे हैं, तो इसमें कन्हैया ऑब्जेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे कि यार तू ड्राइंग क्यों कर रहा है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कर, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरी इन्वेस्टमेंट है भाई, वो तू इन्वेस्टमेंट पे ही तो अपना पैसा कमा रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली इस बात को लिंक कर पा रहे हैं तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, ये जो बैलेंस, ये वाला बैलेंस है ना बच्चों, ये ईयर टू ईयर चेंज नहीं होता है, ठीक है? और जितने भी इफेक्ट होते हैं वो कहां पर आते हैं? करंट में। तो करंट का तो नाम ही है कि होने दो जो हो रहा है, ठीक है? अब कम ऑन मेरे संग हेडिंग बना लीजिए और फ्लक्चुएटिंग से लिखना शुरू कर दीजिए, पीछे मत रहना, बस शुरू हो जाओ। मैं आज इसको ठीक ही कर, यूनिट फर्स्ट सेकंड, पहले फ्लक्चुएटिंग का लिखवा रहा हूं मैं, फ्लक्चुएटिंग का लिखो। फ्लक्चुएटिंग मेथड, इन दिस मेथड we prepare only one account for the partner called capital account. All the transaction related with the partners recorded in the single account। ये मैं भी अभी आपको बता के भी आया था एग्जांपल के थ्रू कि भाई एक ही अकाउंट में करते हैं। आपको ये सिंगल अकाउंट यहाँ पर हाईलाइट कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके से हमें समझना है इसको, ठीक है? मतलब एक ही अकाउंट में सारी की सारी चीजें डालनी है आपको, इसमें और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा इसमें और कुछ लिखवाना, और कुछ भी नहीं लिखवाना मुझे। यूनिट सेकंड में आओ आप लोग, यूनिट फर्स्ट है, सॉरी ये वाली यूनिट फर्स्ट फिक्स मेथड की, इसमें थोड़ी चीजें मैं लिखवाऊंगा आपको।
fixed method. Under this method, we prepare two accounts for each partner. भाई हर पार्टनर के कितने अकाउंट्स बनते हैं? दो, ही हम जान चुके हैं. कॉल्ड, पहला होता है हमारा कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट की हेडिंग लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि क्या क्या आ सकता है. इन दिस अकाउंट वी ओनली रिकॉर्ड, क्या बोला था मैंने? ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैपिटल, वही लिखना है बस. वी ओनली रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब फर्दर कैपिटल डालिए, एडिशनल कैपिटल डालिए, एक ही बात है. कैपिटल विथड्रॉन, विथड्रॉ लिख लो. ये दो चीजें इसमें जाएगी भाई. कैपिटल इन्वेस्ट करी, कैपिटल विथड्रॉ करी, इसी में आएगी. अब करंट अकाउंट में क्या आता है वो जानने वाला मुद्दा है, वो एक अच्छा मुद्दा है, उसको भी लिख लेते हैं. अंडर करंट अकाउंट, all the transaction except which is related with capital will be recorded. ठीक है, जो कैपिटल से रिलेटेड नहीं होगी उसके अलावा सारी आपको इसमें रिकॉर्ड करनी है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आईओसी, आईओडी, ड्राइंग्स, ये सारी चीजें इसी में जाएंगी. कोई मुद्दा इसमें है नहीं, आपको ये आपको मान के चलना है. ठीक है. अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको कौन सा मेथड लगाना है? फ्लक्चुएटिंग लगाना है. ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं. इंपॉर्टेंट नोट है ये वाला. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, we will assume fluctuating method for preparation of कैपिटल अकाउंट. हो गया? यहां तक नोट करिए, आराम से करो नोट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं. और ऊपर भी नहीं हुआ तो वो भी बता देना. चलो, इसके कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं मैं आप लोगों को. आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, क्वेश्चंस देखते हैं. इजी क्वेश्चंस हैं इसके सारे, ऑलमोस्ट, मतलब इजी ही क्वेश्चंस हैं इसके. देखना शुरू करना, आप आ जाओ मेरे संग टॉपिक पे ही. अलग से इसका टॉपिक दिया हुआ है आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के नाम से टॉपिक है. आपकी न्यू बुक के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे. आप फ्लक्चुएटिंग वाले पे आओ पहले. ठीक है, फ्लक्चुएटिंग वाले में 3 से 4 क्वेश्चंस हैं. मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाना शुरू करता हूं. आपको इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला दिख रहा होगा, और अगर मैं पुरानी बुक का रेफरेंस लूं तो उसका भी क्वेश्चन नंबर 22 ही है. मींस यहां पर कोई चेंज नहीं है अभी. क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के संग बच्चों. चलो देखना शुरू करना. अनीता एंड अनीशा आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट इक्वली. भाई आपको पीएसआर बता रखा इक्वली, और आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं, अगर डीड मिसिंग है तो इक्वली होता है. देयर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स. मतलब बता दिया आपको कि भैया आपको दो अकाउंट नहीं बनाने, कितने अकाउंट बनाना है? सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनाना है. ओके. एज ऑन 31 मार्च 2021, क्या बोल रहा है क्वेश्चन
कि भैया 50,000 तो क्या है उसकी, 50,000 एंड 4 लाख क्या है उनका, भाई उनका कैपिटल का बैलेंस है। मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना, देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 4 लाख रुपीस, यानी कि अनीता की कितनी थी, 5 लाख रुपए, और अंकिता की कितनी है, 4 लाख रुपए। अगर हम आगे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करें तो रिस्पेक्टिवली पार्टनरशिप पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन तो आपने कराए नहीं, मैंने कहा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेट करना है, इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वो कॉन्सेप्ट नंबर 7 बनेगा मेरा, मैं उसको करवा दूंगा, बट अभी पहले ये वाला समझिए। द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर 31 मार्च 2022, पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं एक बात अभी आपको बता रहा हूं, आप यहां पर एक बात नोटिस करना मेरे साथ साथ। कैपिटल कब की दे रखी है आपको, 31 मार्च 2021 की। आपसे इंटरेस्ट कब का पूछ रहा है, 31 मार्च 2022 की। यानी कि आपको यहां पर एक बात कंक्लूड कर लेनी चाहिए कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे पे करा जाता है। भैया ये सारी बातें मैं आपको लिखवा दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, बट यहां पर इसका कोई मुद्दा नहीं। यहां पर सिर्फ एक मुद्दा आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट हमेशा पे किया जाएगा आपको ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे। आगे जाकर मैं इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी सिखाऊंगा, बट आपको अभी के लिए याद रखना है कि इंटरेस्ट किस पे पे करा जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को करने का भैया बेस्ट तरीका बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। आइए मैं वहां पहुंच रहा हूं और आप लोग मेरे संग संग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको करना है वो तो आगे भी जा सकते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा एक बात बताओ, इसमें आपको क्या क्या अकाउंट बनाने पड़ेंगे, मुझे ये बताओ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि पास द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इसकी जर्नल एंट्री भी बता के नहीं आया अभी आपको, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मेरा मुद्दा अभी आया भी नहीं है, तो वो मैं करवा दूंगा। बट अभी के लिए बस मैं इस क्वेश्चन को एक ब्रीफ देने के लिए करवाऊं, तो अब यहां पर आप देखना, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा कौन कौन से दो पार्टनर्स हैं, एक है अनीता जी और दूसरी है अंकिता। कैपिटल बताएंगे कितनी है, एक की है 5 लाख और एक की है 4 लाख। अच्छा इंटरेस्ट कितना बोला हुआ है, 10% और 10%। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन मेंशन नहीं है, तो याद रखना एक और मैंने बताई थी, यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, टाइम कितना मानोगे, गलत है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे था। अगर वहीं अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता तो मैं लिखवा देता। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आपको एवरेज पीरियड मानना है 6 मंथ, 6 मंथ अगर क्वेश्चन मिसिंग है, बट यहाँ पर आपको पूरा साल मानना है, ये आप याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, ये मैं लिखवा भी नहीं रहा क्योंकि ये पॉइंट्स कुछ याद रखने लायक नहीं है। 5 लाख का 10%, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 लाख का 10%, यानी कि सिंपल कितना निकल रहा है आपको पता चल गया होगा, 50,000 और 40,000। भाई इसका परफेक्ट आंसर लिखवा दो, मैंने कहा इंटरेस्ट इन कैपिटल पे आ रहा हूं तब मैं लिखवाऊंगा, वो आज का मुद्दा है मेरा। बट अभी इसको बात समझना, आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेट बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखा है बैलेंस इसमें, 2 लाख रुपए। तो आपको अगर पीएनएल अकाउंट हल्का सा भी याद हो तो आपको क्या करना होता था बच्चों, बाय नेट प्रॉफिट कितना, 2 लाख, और क्या दिखाते थे आप लोग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस का, अनीता का और अंकिता का। कितना हो गया इनका, 50,000, कितना हो गया इनका, 40,000। जो भी बैलेंस बच गया वो क्या है, प्रॉफिट है। और कितना प्रॉफिट है आपको पता है, 1,10,000 रुपए, यानी कि अनीता और अंकिता में वो कितने में बटेगा आपको पता है, 55,000 और 55,000 में। ये अकाउंट आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। भैया इसमें आंसर तो जनरल एंट्री का मानना था, आप ये सब क्यों करवा रहे हो, मैंने कहा बस आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी कि किस तरीके से आपको अकाउंट्स को करना है। अब आपको एक क्वेश्चन मैंने ये कराया देखो अच्छा पता है, तीनों कैटेगरी ना एक संग ही करनी है अपने को, इसीलिए अभी मैं इसके ज्यादा क्वेश्चन पे आपको इंसिस्ट नहीं मारूंगा। आपको जो चेक करना चाहिए, एक बस मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं लाया कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। आपको अगर चेक करना है बच्चों, तो आपको चेक करना चाहिए, ये पहला वाला क्वेश्चन इसका सही क्वेश्चन है, आप इसको देखना शुरू करें। अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, ऑन 1 अप्रैल 2021 को। कितना कंट्रीब्यूट करा है, 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए अमित ने करे हैं और 2.5 लाख रुपए सुमित ने करे हैं टुवर्ड्स कैपिटल।
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, मतलब कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। मतलब कितने अकाउंट बनेंगे बच्चों आपके यहाँ पर? दो। एक तो बनेगा आपका कौन सा? कैपिटल, और दूसरा क्या बनेगा आपका? करंट। फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख फॉर द 31 मार्च 2022। मतलब इसमें भी कोई खास बात है नहीं भैया। क्या करोगे आप? सिंपल, मेरे को सिंपल बताओ, क्या कहते हैं? 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपए, 2.5 लाख का 10% 25,000 रुपए, तो 15,000 रुपए तो हो जाएगा अमित का, 25,000 रुपए हो जाएगा सुमित का। बेटा मेरे को बस एक बात बताओ, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालोगे इंटरेस्ट को, या पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालोगे? सोच के बताना मुझे। ये जो इंटरेस्ट है, ये आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालोगे या करंट अकाउंट में डालोगे? तो ऑब्वियसली करंट अकाउंट में डालोगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन कर रहा है कि भैया कौन सा अकाउंट मेंटेन करना है हमें, ये फिक्स वाला। ठीक है, ये चीज याद रखना। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आओ तुम लोग, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आओ, उसके बाद आपके दो तीन मुद्दे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 7 है हमारा, 7 ही है ना? कॉन्सेप्ट नंबर 7, टॉपिक बनाएंगे आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको लिखना हम शुरू कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना। As we know, interest on capital is expense for firm and income for the partners। ठीक है, इतना हमें पता है। Also, as per concept number 3, IOC will be appropriation of प्रॉफिट। भैया बच्चों एक मिनट का यहाँ पर पॉज लूंगा, आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं पॉज लेना चाहता हूँ। भैया कॉन्सेप्ट नंबर 3 मेंशन करा है मैंने यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिख दिया है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 मुझे कौन बता सकता है कि क्या है? जी, आप में से कोई? शायद वो है, यही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और वहां मैंने थोड़ा सा मुद्दा दिया था, बाकी बोला था बाद में लाऊंगा। वहां मैंने आपको एक बात बताई थी, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4,000 रुपए, और आपका नेट प्रॉफिट ही है कितना? 2,000 रुपए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, वो मैं आज की क्लास में बताऊंगा। भैया इतनी लंबी लिंकिंग चलेगी? मैंने कहा अकाउंट्स पढ़ने के तरीके होते हैं, अकाउंट्स पढ़ने के तरीके होते हैं। अकाउंट्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ फ्लो, इट्स अ प्रोसेस कि आपको किस तरीके से चीज याद रखनी है। अब कभी आप क्लाइंट से मिलोगे तो वो आपको कुछ भी बता सकता है बच्चों, आप क्या बोलोगे? शुरू से बता, कभी नहीं बता सकता। वो आपको एक अपनी केस स्टडी बता देगा, आप अपने क्वेश्चंस के साथ उसके सामने बैठोगे कि भाई मेरे ये क्वेश्चंस है, आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे। बेटा बिकॉज क्लाइंट ना आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करने आया है, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करवाने आया है। तो ये बात कभी भी याद रखना, वो आपको प्रोसेस नहीं बताएगा पूरा का पूरा, एक बात बता देगा। एज एन अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पूछना है। तो ये लिंकिंग है यहाँ पर। अब इसकी लिंकिंग में वहां लिंक करूंगा, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 अगर किसी को देखना, अगर आप लोग उसमें देख रहे हैं और ऑफलाइन में, तो पॉज करना और पहले कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ लेना, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है। आप लोग भी एक बार अभी मैं रीड करवा दूंगा, बट अभी मेरा मुद्दा नहीं है, बस मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। अब आप इसको लिखें, मैंने बस ये छोटी सी बात लिखी, वी कैलकुलेट IOC on the basis of time means interest will be paid for the period amount
retained in the business। ये एग्जाम्पल करवा दीजिए, मैंने कहा ये लीजिए एग्जाम्पल 1। मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ₹1 लाख फॉर एंटायर ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% अगर मैं निकालने पे आया तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 1 लाख पे मैं उसको 10% दूंगा, दैट विल बी ₹10,000। भैया ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2। मिस्टर एक्स invested ₹1 lakh for 6 months and then he withdraw ₹50,000। बच्चों अब यहाँ पर मेरा आईओसी देखोगे 10% के हिसाब से, तो पता है ध्यान से देखना कि पहले तो मैं 1 लाख पे 10% के हिसाब से 6 महीने के लिए पैसा दूंगा। भैया 6 महीने के लिए क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए उसमें सिर्फ 6 महीने रहने दिए। प्लस प्लस अब क्या करूंगा, 50,000 रुपए पे 10% के हिसाब से 6 महीने के लिए पैसा दूंगा। तो ये बात समझ नहीं आ रही बच्चों, आप ध्यान से समझो ना। ये जो 1 लाख रुपए रहा है, ये वाला 1 लाख रुपए, ये कितने दिन के लिए रहा है? ये सिर्फ आपका 6 महीने के लिए रहा है। उसके बाद इसने क्या करा, 50,000 रुपए हमारी फर्म से निकाल लिए, तो इसीलिए 1 लाख पे यहाँ पर 6 महीने के लिए और फिर रिमेनिंग 50,000 पे 6 महीने के लिए। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 10,000 नहीं, ये बनेगा आपका 5,000 और ये आपका बनेगा आपका 50 का 10% 2500, यानी कि 7,500 इसका टोटल आपका इंटरेस्ट बनेगा। यही मैं आपके ऊपर के स्टेटमेंट में बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी दे दिए। यहां तक आप नोट कर लीजिए, आ जाइए मेरे संग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए मैं दूसरे वाले को फिर से आपके लिए रेडी कर रहा हूं। बेटा यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, प्लीज मैं उसको क्या अंडर हाईलाइट करा लूं आप लोगों को? तो मैं हाईलाइट करा देता हूं आप लोगों को। प्लीज यहाँ पे ये वाली लाइन देखिए, विल बी पेड फॉर द, एक मिनट, विल बी पेड फॉर द पीरियड अमाउंट रिटेन इन द बिजनेस। अब यहां ध्यान से आप देखें, दूसरे वाले एग्जांपल में मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए डाले थे, पर कितने महीने के लिए डाले? सिर्फ 6 महीने के लिए। उसके बाद क्या वो 1 लाख रुपए ले गए? नहीं। उसके बाद वो उसमें से कितने रुपए ले गए बेटा? 50,000 रुपए। यानी कि मुद्दा समझो, जो आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट था वो सिर्फ कितने महीने रहा आपके पास? 6 महीने। तो इसीलिए आपने क्या करा, 1 लाख पे 6 महीने का यहाँ पर आपने उसको इंटरेस्ट दे दिया। दूसरे वाले में आपको 50,000 पे तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कितना अमाउंट रह गया बिजनेस के अंदर, रिटेन कितना रहा है? 50,000, तो 50,000 पे दे दिया आपने। अच्छा, पीरियड और अमाउंट रिटेन इन दोनों का कनेक्शन है। 1 लाख रुपए था तो ये अमाउंट रिटेन कितना है? 1 लाख रुपए। पीरियड कितना था? 6 महीने। दूसरे वाले केस में अमाउंट रिटेन कितना है? 50,000 रुपए। पीरियड कितना है? अब कहीं इस पे भी 1 साल के लिए मत दे देना। तो ये पॉइंट आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, मैंने मतलब उस लैंग्वेज में जो मुझे समझ आएगी ना, बिल्कुल है ना, बच्चों की तरह पढ़ के, नॉट एज अ प्रोफेशनल, वो मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पर। क्लियर है अब ये मुद्दा आपको? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और समझते हैं। अच्छा, ये दो चीजें हो गई। अब मैं ना इसकी कुछ और पॉइंट्स पे आता हूँ, बट उस पॉइंट से पहले मुझे जर्नल एंट्री करवानी चाहिए आपको। आप इसकी लिखें, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब भैया ये क्या मुद्दा है बच्चों? अभी तो बताया, अगर फिक्स हुआ तो करंट आएगा और अगर फ्लक्चुएटिंग हुआ तो कैपिटल आएगा, खत्म कहानी। अगर आप मान लीजिए फिक्स वाले की एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। बट अगर फ्लक्चुएटिंग कर रहे हो तो क्या होगी? एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से मुद्दा आएगा। ये आपकी पहली एंट्री है। क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट पेबल कर दो। ठीक है, दूसरी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू IOC एंट्री करोगे, being इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, बस इतना लिख दो, ट्रांसफर, ठीक है। ये दो एंट्रीज आपको सीखनी है, ये कैपिटल और करंट अकाउंट में। आई होप आपको मुद्दा समझ में आ गया हो, और नहीं भी आया तो ये लीजिए, आप यहाँ पर ऐसे करके लिख लीजिए, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग लिख लीजिए इसमें, और इस पे लिख लीजिए इन केस ऑफ, अच्छा यही दो एंट्री होती है और कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। ओके भैया, और क्या मुद्दा बताना है आपको? मैंने कहा मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, मैं प्रोसेस को याद कर रहा हूँ कि क्या करना है। चलिए, अब ये तीसरा प्रोसेस सही रहेगा आपके लिए, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये इसी में आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल, नहीं ऐसे मत लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इसमें भी थोड़े से पहले लिख लीजिए, एज वी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड, जो भी पेड होगा, अच्छा मैं विल बी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पेड भी लिख सकता हूं, बट ठीक है, विल बी पेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब भैया कुछ बच्चे पता है यहाँ पर कंफ्लिक्ट करेंगे, स्टॉप राइटिंग, बात सुनना। यहाँ पर मैंने ओपनिंग कैपिटल लिखा तो कुछ बच्चे यहाँ पर मेरे संग दिक्कत करेंगे। जो मैंने एग्जाम्पल 2 दिया था, वहां पर एग्जाम्पल 2 पे मैंने क्या लिखा था कि मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए डाले, तो यानी कि उनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख रुपए, और 50,000 रुपए बाद में वो ले गए। तो कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल लिख रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए पे देना चाहिए था 10%, बट मैंने क्या करा, 1 लाख पे 10% दिया 6 महीने के लिए, और 50,000 पे भी 10% दिया 6 महीने के लिए, तो मेरी ये वाली लाइन तो पिट जाएगी। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मैं बात वहां पर कर रहा हूँ जहां पर क्वेश्चन साइलेंट हो, जहां पर क्वेश्चन क्या हो, साइलेंट हो। अभी मैं दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन, तो वहां की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल्स में अलग हो गए मेरे। एज वी नो इंटरेस्ट कैपिटल विल बी पेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, ये बात आपको याद रखनी है। बट इन सम क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल नॉट गिवन, देन we need to calculate opening capital as follows. उतार लीजिए पहले इसको, फिर मैं बात करता हूँ आपसे।
भैया क्या मुद्दा बता रहे थे इसमें, ये बता दीजिए। मैंने कहा मुद्दा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बेटा ये ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। आपकी बुक्स में और आपके कुछ सॉल्यूशंस में ना इसको इस तरीके से नहीं दे रखा होगा, मतलब इस तरीके से दे ही नहीं रखा। उन्होंने सिंपल ऐसा कुछ फॉर्मूला दे रखा होगा, जैसे कि अब ये फॉर्मूला है ही आपके पास, उन्होंने कुछ ऐसा दे रखा होगा कि अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी होगी। आपको बताएंगे कि अच्छा क्लोजिंग कैपिटल है, ये जितनी भी चीजें हैं आप इसमें क्या करो, प्लस करो। अब जैसे कि अगर कोई लॉस हुआ है तो वो प्लस कर दो, अगर कोई ड्राइंग है तो प्लस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो प्लस कर दो। मींस बेसिकली एक रूट लेना है, यहाँ से ये प्लस करनी है सारी चीजें, ये तीनों चीजें माइनस करनी है, तो आप यहीं पहुंचोगे, जाहिर सी बात है। तो आपको यही चीज उन्होंने बता रखी है कि अब ये ड्राइंग माइनस करो, प्रॉफिट है माइनस करो, ठीक है, आईओसी है माइनस करो। अगर कोई, अच्छा ये मैंने पता क्या लिखा है, सैलरी एंड कमीशन, एस और सी लिख दिया, सैलरी कमीशन, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए कोई सैलरी दे रखी है तो माइनस करिए, और ये आप कहां पहुंच जाएंगे बेटा, ओपनिंग कैपिटल पे। ये आप ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच गए। भैया ये मैं मुद्दा आपको याद कराने वाला बिल्कुल नहीं, ये मैं याद बिल्कुल नहीं कराने वाला। हम अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे कि भैया क्लोजिंग कैपिटल दे रखिए, ये अकाउंट आपको पता होना चाहिए। ये कुछ भी फॉर्मूला थोड़ी है, ये जो मैं आपको याद कराऊंगा ये कोई फॉर्मूला नहीं है। इसी के बेस पे ये जो मैंने ये वाला पूरा करवाया हुआ है, इसी के बेस में बेटा हम अपना करेंगे पूरा का पूरा आगे का कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चंस पे ले आता हूं आपके, क्योंकि अब मैं इतने में सेटिस्फाइड हो चुका हूं कि हाँ अब आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन चेक करूं तो बेटा आपको पहले क्वेश्चन में क्या करनी थी, जनरल एंट्री पास करनी थी। आइए, पास द जनरल एंट्री फॉर ऑन इंटरेस्ट ऑन फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर पहला। बेटा आप कर सकते हैं। अच्छा कौन सा अकाउंट है आपका इसमें, तो आपको क्वेश्चन ने पहले बोल दिया फिक्स है, तो यानी कि आप कहां से एंट्री करोगे, करंट अकाउंट से। तो आपकी अमित और सुमित की हम निकाल पहले चुके थे, अमित का 15,000 रुपए था, सुमित का 25,000 रुपए था। तो आपको इसमें एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री होगी बच्चों, मैं करवा नहीं रहा हूं, आपको खुद करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित करंट अकाउंट, टू अमित करंट अकाउंट टू सुमित करंट अकाउंट। भैया कंबाइन एंट्री कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। तो मैंने क्या एंट्री करी पहली वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित करंट अकाउंट टू सुमित करंट अकाउंट, अमाउंट आ गया 15 और 25 जो भी है वो आपको पता है। फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको दो जनरल एंट्री पास करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ये आपका पहला क्वेश्चन था। भैया क्या इनमें हम किसी क्वेश्चन में अटकेंगे, मैंने कहा मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, एक बार वैसे मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट आप अटकेंगे नहीं किसी क्वेश्चन में। हाँ बच्चों अब एक बार ना आपको ये वाला क्वेश्चन देखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 20, कमल कमल और कपिल वाला क्वेश्चन है। आपको ये मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ पर फिक्स कैपिटल कितनी बता रखी है, 50,000 ऑन 31 मार्च 2021। अच्छा ये दोनों की होगी शायद, पढ़ लेता हूं मैं। कमल एंड कपिल आर हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ ₹50,000 ईच, दोनों की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, कितने इंट्रोड्यूस करिए बेटा इसने, 1,00,000 रुपए। कब इंट्रोड्यूस करिए, 1 अक्टूबर 2021 को। चलो अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। बात मेरे को समझ नहीं आई, बाद में आगे बात करूंगा आपसे। Whereas कपिल विड्रू 1,00,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021, कहां से बेटा, आउट ऑफ कैपिटल। अब मेरा मुद्दा यहां पर ध्यान से सुनना, आप आराम से कर सकते हो, मैं इसीलिए आपको यहां पर करवा रहा हूं। अगर आप यहां पर कपिल की बात करें तो कपिल ने ऑलरेडी कितना डाला हुआ है पैसा, 5,00,000 रुपए। तो बेटा इस पे तो ये 10% का लेगा ही लेगा, बट इसने और कितना इंट्रोड्यूस करा हुआ है, 1,00,000 रुपए इसने अलग से डाला, जिसपे ये 10% मांगेगा, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ये पक्की बात है या नहीं, तो ये इस पे पूरे पे पैसा लेगा, क्योंकि अमाउंट रिटेन्ड, तो अमाउंट भी पता चल गया रिटेन्ड, और पीरियड भी पता चल रहा है आपको। अच्छा 1,00,000 पे 6 महीने के लिए क्यों, क्योंकि वो अक्टूबर में डाला है पैसा। अब इसी के संग ये किसकी, अच्छा सॉरी ये कपिल है यार, ये कमल है, सॉरी कमल, हाँ ये कमल है। अगर आप कपिल की बात करोगे तो कपिल की बात ध्यान से सुनना। पहली बात तो इसको 5,00,000 पे आप इसको 10% के हिसाब से दो, पर 6 महीने के लिए। भैया ऐसा क्यों, क्योंकि ये 6 महीने बाद कितने रुपए निकाल के ले गया, 1,00,000 रुपए। तो आप कितने पे पे करोगे इसको, 4,00,000 पे 10%, 6 महीने के लिए। बात हुई हमारी यहाँ की पूरी खत्म। ये पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। एंट्रीज आपको करनी है बेटा इसमें 21 नंबर क्वेश्चन में आपको पास पूरा छोड़ रहा हूँ। फिक्स कैपिटल अकाउंट के हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं यहाँ पर। ओके फिक्स वाले मेरी तरफ से पूरे खत्म है, फ्लक्चुएटिंग वाले पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा आप कर चुके हैं, एंट्रीज करनी है, उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर मैं बात करूं अगर आपकी आगे की, तो एक बार मुझे देखने दो बेटा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको सिंपल बस ये याद रखना है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये वर्डिंग, आफ्टर डेबिट द ड्रॉइंग 1,00,000 1,50,000, अच्छा एक मिनट, बैलेंसेस ऑफ इन 31 मार्च 2021। ओके क्वेश्चन नंबर 23 पूरा का पूरा मेरा क्वेश्चन है, आप मत करिए, क्योंकि अच्छा वैसे आप कर सकते हो कुछ बच्चे, बट फिर भी मैं चाहूंगा अभी मत करो। क्यों, क्योंकि ना मैंने इसकी कुछ प्रैक्टिस नहीं कराई है, मैं इसकी अगली क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो 23 क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं, 22 आप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं मैं वहां यहाँ पर टिक करवा रहा हूँ आपको।
22 कर लेना बच्चों, और फ्लक्चुएट फिक्स वाले तो सारे कर रहे हैं आप लोग। अगर इसमें देखें तो इट हैड ड्राइंग ऑफ 1 लाख रुपीज। अच्छा, इसमें ना सब में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, इसीलिए बस मैं आपको नहीं करवा रहा हूं अभी के लिए। एक काम करें, आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना, फ्लक्चुएटिंग पे आओ ही मत तुम लोग। फ्लक्चुएटिंग का बस एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये कर लेना, और फिक्स के तीनों क्वेश्चन 19, 20 और 21 कर लेना। वैसे बात बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप आगे वो फिक्स फ्लक्चुएटिंग वाले कर नहीं पाओगे, पर ना मैं चाहता हूं एक दो क्वेश्चन मैं करवा दूं आप लोगों को, फिर वो सारे आपके हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी सारे क्वेश्चन आपके हैं। अगली क्लास में मोर और लेस इस चैप्टर के हम बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके होंगे, कोई ज्यादा खास बात बची नहीं होगी। अब एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स आएंगे, अब जितना भी आपने पढ़ा है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अब आपको साथ में बनाने हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। आगे हम करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, टिल देन आप पूरा का पूरा रिवाइज कर लो। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।